आज के इस प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती मीनाक्षी जी लेखी, विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार। आप सुप्रीम कोर्ट में जाने माने वकील भी हैं। आज के इस कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथि श्रीमती अनुसुईया गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री, श्रीमती सुनीता जी व्यास, संयोजक लोकसभा चुनाव कोटा बूंदी लोकसभा, श्री प्रेम जी गोचर, देहात जिलाध्यक्ष, श्री राकेश जी जैन, कोटा शहर जिलाध्यक्ष, श्री रामबाबू जी सोनी, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री जगदीश जी जिंदल, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, श्री बुद्धि प्रकाश जी दादीज, निर्वाचन अभिकर्ता लोकसभा, श्री महेश जी गुप्ता, जो इस स्कूल के जहाँ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसके निदेशक हैं, श्री अशोक जी मीणा, प्रदेश महामंत्री एसटी मोर्चा, और श्रीमती आशा जी त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा कोटा। आज का ये कार्यक्रम, जैसे तो इस कार्यक्रम को करने की मुख्य जिम्मेदारी वकीलों की थी और कार्यक्रम की रचना भी अचानक से बनी, और क्योंकि हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जो है वो स्वयं एडवोकेट हैं और वो जानती हैं अच्छी तरह से कि एडवोकेट्स की क्या परिस्थितियां होती है। 3 दिन से छुट्टियां थी अभी प्रोग्राम और अधिकांश एडवोकेट छुट्टियों में इधर उधर थोड़े हो जाते हैं और छुट्टी के दिन वकीलों का आना थोड़ा नहीं, आप तो सीधा यहीं आ जाओ। और आकस्मिक प्रोग्राम बने तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए इस कार्यक्रम में वकीलों के अलावा कुछ व्यापारी और अन्य समाजों के प्रतिनिधिगण भी हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस समय देश में एक परिवर्तन का दौर चल रहा है और ये ऐसा समय चल रहा है कि यदि हम इस समय चूक गए तो फिर ऐसा समय दोबारा आने वाला भी नहीं। ये स्टेडियम के पास में ये बिल्कुल सबसे सही समय है परिवर्तन का, और जिस स्वप्न को देखते देखते हमारे पूर्वज गुजर गए कि ये भारतीय संस्कृति, ये भारत माता वापस उस स्थान पर सुशोभित हो जहां पर प्राचीन काल में विराजमान रहती थी, तो इस भारत को वापस जगत गुरु के स्थान पर स्थापित करने का इससे बढ़िया सुनहरा अवसर हमारे पास और कोई हो नहीं सकता। और उसी संकल्प को लेकर के मोदी जी का जो स्वप्न है उसको पूरा करने के लिए ही हमारे इस कार्यक्रम में जो आज मुख्य अतिथि है वो भी प्रदेश के दौरे पर निकली हुई है। कल भीलवाड़ा में कार्यक्रम था, मैंने अखबार में आज पढ़ा था, आज कोटा में है। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता हमारे पूर्वजों के स्वप्न को साकार करने के लिए और मोदी जी के विजन को पूरा करने के लिए अपना सब काम धाम छोड़ करके किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में उस स्वप्न को पूरा करना है, इस संकल्प को लेकर के पूरे देश में अपने अपना कार्य जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है और आप और हम सब लोग समाज के जिम्मेदार लोग माने जाते हैं, इसीलिए प्रबुद्ध जन कहा जाता है। हमारे सोचने, समझने और हमारे बोलने से समाज में एक सिस्टम डेवलप होता है, लोगों की एक धारणा डेवलप होती है और लोग ये विचार करते हैं कि ये कह रहे हैं तो वास्तव में ये बात सही होगी, और उसी बात के आधार पर एक समाज में वातावरण, माहौल पैदा होता है। इसलिए आज हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सबका भी ये कर्तव्य है कि जो कुछ भी इस समय देश में परिवर्तन का दौर चल रहा है और एक विकास की गंगा पूरे देश में बह रही है और इसमें विरोधी लोग जो कुछ अनाप शनाप, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी और किसी नाम पे, कभी कोई इस प्रकार की जो भी बात कहते हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हम सबका कर्तव्य है कि हम उस चीज का वैधानिक तरीके से तथ्यों के साथ समाज के सामने खंडन करें और लोगों को बताएं कि जिस कांग्रेस की सरकार में दुर्नीति प्रति रोज नए नए घोटाले, रोज नए नए कांड सामने आते थे, जब से मोदी जी आए हैं देश में एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है, एक भी नहीं बता सकता कोई।
सरकार भी पहले जो 15, 20, 50 साल से चल रही थी, आप लोग पूरे देश में देख रहे थे। आज टिफिन बम, आज कुकर बम, आज साइकिल बम, आज फलानी जगह बम, आज वहां बम, आज यहाँ बम। मतलब घर से निकलने के बाद आदमी ये सोच नहीं सकता था कि मैं शाम को वापस सुरक्षित अपने घर पर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। उस देश में पिछले 10 सालों में कोई एक भी घटना ऐसी कोई बड़ी नहीं हुई कि कोई बम फूट गया हो, कोई विस्फोट हो गया हो जिसमें 10, 20, 50, 100 लोग मारे गए। तो परिवर्तन स्पष्ट दिख रहा है। पहले के लोगों की आतंकवादियों से, समाज विरोधी तत्वों से साठगांठ होती थी, उन्हें संरक्षण मिलता था। सीमा पार से आतंकवादी आते थे, कश्मीर की स्थिति ऐसी बना रखी थी। लेकिन आज हम सब लोग परिवर्तन को देख रहे हैं। पूरा देश सुरक्षित है, और देश ही नहीं, देश के बाहर से आने वाले भी कोई अगर इस प्रकार की हरकत करता है तो जिस प्रकार से मोदी जी ने जवाब दिया है सीमा पार जाकर भी, वैसा जवाब देने की हिम्मत और किसी ने पहले की नहीं थी। इसलिए हम सब लोगों का दायित्व है। हम किसी एक केवल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं, संस्कृति की बात कर रहा हूं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में देखो, धार्मिक क्षेत्र में देखो, राजनीतिक क्षेत्र में देखो, समाज की महिलाओं की सुरक्षा का मामला देखो, आर्थिक स्थिति देखो, सब प्रकार से जिस स्तर पर सुधार का दौर चल रहा है, उस सुधार के दौर को हम सबको लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के सामने उस बात को रखते हुए और अपना योगदान दें। और इस एक यज्ञ चल रहा है, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर पुनर्स्थापित करने के लिए, उस यज्ञ में अपनी आहुति दें। आप सब लोगों ने यहाँ पर आए और मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने अब हमारे जो भी आगे कार्यक्रम है मुख्य अतिथि का हमारे को सुनने को मिलेगा।